हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये लड्डू रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आपके किचन में ही सारा सामान मिल जाएगा। एक से दो चीज़ें बस ख़रीदनी पड़ेंगी, नहीं तो वैसे तो रहती ही हैं, सारी चीज़ किचन में ही मिल जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। हमने किस तरह ये लड्डू तैयार किया है, बहुत ही ईजी तरीके से। तो हमने सारी चीज़ें बिना घी के रोस्ट कर ली हैं। मैंने मखाना रोस्ट किया है, मूंगफली, और ये है मेथी दाना, इसे भी डालेंगे हम इस लड्डू में। और ये अलसी है, अलसी के बीज हैं, इसे भी डालेंगे। और ये तिल है, ये भी हम यूज करेंगे। तो सारी चीज़ों को मैंने ऐसे सूखा ही सब रोस्ट कर लिया है। अच्छे से इसे चटका लें। और ये मूंगफली का छिलका निकाल लें, चने के हैं, इसे भी छिलका निकाल लें। तो ये सारी चीज़ें तो घर में ही होती, हमारे यहाँ तो रहती हैं, हमारे गांव में होता है। कुछ चीज़ें जैसे तिल हो गया, अलसी हो गई, है ना, ये सब मेथी दाना हो गया, ये सब हमारे गांव में ही हो जाता है, तो हमें मिल जाते हैं। ये किशमिश है, किशमिश मैं मार्केट से लाई थी, और बादाम। तो ये चीज़ें, एक से दो चीज़ें आपको मार्केट से लेनी पड़ेंगी। वैसे तो ये घर में भी हमारे किचन में रहती हैं, इतनी चीज़ तो हम ख़रीद के हम लोग नॉर्मल तो रखते ही हैं। तो ये मेरा किशमिश है, इसे मैंने बस घी से बस थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लिया था। बाकी सब चीज़ मैंने सूखा ही फ्राई किया था। अब सब चीज़ों को दरदरा ऐसे इसमें कूट लें, पीस लेंगे ग्राइंडर में। किशमिश को बस छोड़ के, और ये नारियल का बुरादा है जो मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे भी साइड रख देंगे। इस लास्ट में हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब बाकी ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से भून ली हैं चटकने तक। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट हो गई हैं, सॉरी। तो अब मैं सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर में पीस लूँगी। ये चना है, तो ये चना मेरा पीस गया है। अब मैं मूंगफली को भी पीस लूँगी। इसके बाद ये अलसी है, इसे भी मैंने इस तरह दरदरा पीस लिया है। तो ये देख सकते हैं, मैं सारी चीज़ें ऐसे दरदरा पीस लूँगी। मैंने मखाने को भी ऐसे ही दरदरा पीस लिया है। और ये है मेथी दाना, इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी। इसके बाद इसे छलनी से 2 से 3 बार इसे अच्छे से छान लें। जो आटा छन्नी है उसे छान लें, और फिर इसमें इसे यूज कर लें। तो इसमें कोई टेस्ट ख़राब नहीं आएगा, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। आप, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, ये लगभग आधा कप के लगभग होगा, मैं अंदाजे से बता रही हूँ आपको। बस सारी चीज़ें ऐसे ही मिक्स करके, और ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब चलते हैं, मैं पाक बनाने के लिए गुड़ का यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी था, तो उसी घी में मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया है तोड़ के। और उसमें 1 से 2 चम्मच आप पानी भी डाल सकते हैं। उससे भी धीमी आंच करके इसे धीरे धीरे पिघलाएं, चलाते हुए इसे पिघला लें। इसे कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे अच्छे से पिघला लें। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाए, तो फिर इसमें सारा मिश्रण डाल के आप इसे बस बना लें। अगर आपको घी डालना है तो डालिए, वरना इसमें घी नहीं भी पड़ेगा, फिर भी उतने ही अच्छे लड्डू इसमें बन जाते हैं। मेरे पास इस समय घी था तो मैंने डाल लिया। मैं कई बार बिना घी के भी लड्डू बनाई हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अभी सर्दियों में मैंने थोड़ा घी डाल लूँगी, क्योंकि सर्दियों में बोलते हैं इतना घी ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, थोड़ा गर्मियों में ऐसे लगता है। तो ये लड्डू मैं कभी भी बनाती हूँ, आप 1 से 2 कभी भी खाइएगा। मेरा ये लड्डू हमेशा मैं ऐसे बनाती रहती हूँ बीच बीच में, और सर्दियों में तो ख़ास तौर से बनता ही है। पर इसमें मैंने थोड़ा घी डाल दिया है। तो इस तरह मैं सारे मिश्रण को, है ना, मिक्स कर लूँगी। स्लो कर दूँगी बिल्कुल गैस को। इस जैसे ही बॉयल आने लगेगा, तो मैं इस मिश्रण को डाल दूँगी और गैस को स्लो कर दूँगी। और मिश्रण मैं थोड़ा सा रख ली हूँ, ताकि इसे डाल के मैं इसे एडजस्ट कर सकूँ कि बहुत पतला और बहुत वो ना हो, गाढ़ा ना हो। पहले से ही सारा मिश्रण ना डालें, थोड़ा सा बचा लें। और एक ही बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाएं, नहीं तो क्या है कि फिर ये ठंडी का मौसम है तो थोड़ा बनने में दिक्कत करता है। इतने जल्दी से अकेले रहो तो फिर नहीं बन पाता है। 1-2 जन हो तो चलो इजली फिर काम हो जाता है। तो मैं अकेले ही सब कुछ बना रही थी, वीडियो भी और ये भी, तो इसलिए उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था मुझसे। फिर मैंने बच्चों को बुलाया था कि चलो लड्डू बन रहे हैं, अभी थोड़ा बना दो वीडियो।
तो ये देखिए मेरा मिश्रण रेडी हो गया है गुड़ का, और ये सारी चीज़ें गुड़ के साथ मिक्स हो गई अच्छे से। ये देखिए मैं कितनी आसानी से ये लड्डू बन रहे हैं, अभी गर्म है तो मैं जल्दी जल्दी ही इसे ऐसे बांध लूँगी। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू बन जाते हैं घर के ही रखे कुछ सामानों से। और इसमें आप आटा भी भून के डाल सकते हैं, तो मैंने चना डाला था। आपको पता ही है चना भी बहुत हेल्दी होता है। तो बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी।